नमस्कार, स्वागत है आपका TWC में। यदि आपने TWC को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC। आज हम भारतीय इतिहास के तहत या भारतीय प्राचीन इतिहास के तहत आज हम धार्मिक आंदोलन प्रारंभ करेंगे। धार्मिक आंदोलन क्यों, आखिर वो नए नए धर्मों का क्यों उदय हुआ, इसका क्या कारण रहा, और इन चीज़ों को हम आज सब देखेंगे। देखो, इन धर्मों के उदय का कारण क्या था कि जो हमारे वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म और सूत्र काल में जितने भी कर्मकांड आए, इनसे जनता बहुत परेशान थी, क्योंकि इनमें सभी में धन की भी हानि होती थी, और जो बलि प्रथा थी उसमें भी पशु वगैरह की बलि दी जाती थी। इसी वजह से क्या था कि जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन इसमें केवल एक ही वर्ग खुश था, रोहित वर्ग, रोहित वर्ग या ब्राह्मण वर्ग। ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस तरह के कर्मकांडों को बढ़ावा देते थे, जैसे यज्ञ करवाना। इसमें भी क्या होता था, इसमें भी बहुत ज्यादा धन और माल की हानि बहुत ज्यादा होती थी। तो ये एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका था। इसी वजह से जनता क्या थी, परेशान थी, और जनता नए धर्म की ओर अग्रसित होती है। और इसी के बीच में कई अन्य धर्म निकल कर आते हैं, जिनमें कुछ फेमस धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी के साथ साथ आपका शैव धर्म। शैव धर्म के साथ साथ आपका एक आ जाएगा आपका वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। इसी को ही हम कहते हैं धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन को ही हम एक और नाम दे देते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों हुई? द्वितीय नगरीय क्रांति का श्रेय जाता है लोहे के आविष्कार। लोहे की खोज ने द्वितीय नगरीय क्रांति को जन्म दिया। इसी के तहत आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उसी में ही क्या होगा, 16 महाजनपदों का उदय होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज हम बौद्ध धर्म से। तो हम सारे ही धर्मों को आज कवर कर लेंगे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। कुछ अन्य संप्रदाय थे, तो अन्य संप्रदायों को ही पहले देख लेते हैं। क्या भारत में ही, यदि हम देखें तो क्या भारत में ही धार्मिक आंदोलन हो रहे थे? नहीं, धार्मिक आंदोलन जो थे वो भारत में ना होकर भारत से बाहर भी हो रहे थे। भारत से बाहर भी हो रहे थे। जैसे धार्मिक आंदोलन चीन में कौन कर रहा था? चीन में कर रहा था कन्फ्यूशियस और लाओ। ये धार्मिक सुधार कर रहे थे यहाँ पर। ईरान में जरथुस्ट कर रहे थे, और यूनान में कर रहे थे पाइथागोरस। भारत के साथ साथ इन देशों में भी या इन क्षेत्रों में भी धार्मिक सुधार के आंदोलन अपने चरम पर थे। देखो, भारत में कुछ संप्रदाय हुए हैं, जैसे भौतिकवादी संप्रदाय, पीछे भी हम थोड़ा सा देख चुके थे इनको। सक्रियवादी, नियतिवादी, अनिश्चितवादी, और आपका आजीवक संप्रदाय। देखो, इनका काम क्या था? भौतिकवादी क्या थे? भौतिकवादी एक कल्पनाओं में जीना चाहते थे। मतलब जो अब दिखाई देता है वो ही सब कुछ ठीक है, बाकी इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था इनको। इसके भौतिकवादी जो संप्रदाय का गठन करा या संस्थापक बने, वो बने अतिचकेश कम्बलिन। अतिचकेश कम्बलिन ने ही भौतिकवादी की स्थापना की थी, संप्रदाय की। अभी कहते हैं, अतिचकेश कम्बलिन कहते हैं कि अच्छे या बुरे कर्म का कोई फल नहीं होता। आप अच्छा कर्म करो, आप बुरा कर्म करो, डजेंट मैटर। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि अधिकतम सुख प्राप्त करते रहना चाहिए आपको। जितना सुख प्राप्त करोगे इतना ही ठीक है, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं पड़ता। तो कहते हैं अक्रियवादी, कहते हैं अक्रियवादी के संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप कहते हैं न तो कर्म होता है और न ही पुनर्जन्म। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपको काम करने के लिए जब आप कुछ करते हैं, कोई नहीं होता, वो कर्म नहीं होता कुछ भी। और यदि इंसान मर जाए तो ना ही उसका फिर पुनर्जन्म होता है। तो ये क्रियावादी थे, कोई क्रिया नहीं करते थे, इसलिए कहते हैं कि न तो कर्म होता है और न ही उसका पुनर्जन्म होता है। नियतिवादी, नियतिवादी के संस्थापक थे प्रकृत कच्छायन। प्रकृत कच्छायन कहते हैं कि सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। जैसे देखो, पूर्व से मतलब यदि किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, जन्म से पहले ही ईश्वर ने सब कुछ निश्चित कर दिया।
यहाँ पर आकर आप किस परिवार में जन्म लोगे, क्या कुलीन परिवार होगा या फिर वो एक निर्धन परिवार होगा। तो इस तरह का निश्चित सब कुछ था कि यदि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यदि वो ऊपर से लिख कर आई है, पहले से लिख के है, पहले से निश्चित है कि मिलेगी, तो इनके अनुसार, बरकत का चयन के अनुसार वो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ पूर्व से ही निश्चित है। इन्होंने कर्म की मान्यता को नकार दिया। ये कर्म कुछ नहीं होते, कि कर्म करो चाहे ना करो, यदि आपके नसीब में जॉब है तो वो मिलेगी, और यदि नहीं है तो आप कितना भी कर्म कर लेना वो कभी आपको नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट है अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी है संजय वेलादुरी पुत्र। अनिश्चयवादी ये निश्चय ही नहीं कर पाते, इसलिए इनके संप्रदाय को अनिश्चयवादी कहा गया। कैसे, देखो, ये कहते हैं कि न तो कहा जा सकता है कि स्वर्ग है और नहीं कहा जा सकता है कि नरक है। फिर कहते हैं, इसका मतलब देखो, वो ये नहीं जानते कि मरने के बाद इंसान या व्यक्ति स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। तो ये क्या नहीं जानते, इस बात को तो कोई भी नहीं जानता। यदि आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो क्या आप ये जानते हैं कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे। वो जो मर गया वो कभी वापस नहीं आया, उसने आपको कैसे बता दिया आकर कि यहाँ स्वर्ग है और यहाँ नरक है। तो इसलिए ये भी क्या थे, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थे, कि ये भी कहते थे कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि स्वर्ग है या नरक है। अब ये कहाँ है ये भी नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए अनिश्चयवादी कहलाए। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खी गोसाल। इंपॉर्टेंट है यार। ये कहता है कि आत्मा को अनेकों अनेक पुनर्जन्मों से गुजरना पड़ता है। देखो, ये जो था आजीवक संप्रदाय, ये कहाँ से निकला था, ये बौद्ध धर्म से निकला था। मक्खी गोसाल जो था ये कभी बौद्ध संप्रदाय था, बौद्ध अनुयायी था, लेकिन क्या हुआ, बुद्ध से इनका एक तरीके से विरोध हो गया, और इसी कारण इन्होंने क्या छोड़ दिया, बौद्ध धर्म छोड़कर एक नए धर्म आजीवक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और इसी में कहते हैं, क्योंकि आत्मा को अनेक अनेक पुनर्जन्मों से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब देखो, कि ये तो कहते हैं कि आत्मा को अनेकों अनेक पुनर्जन्मों से गुजरना पड़ता है, और एक क्रियावादी जो पूर्ण कश्यप हैं वो कहते हैं कि न तो कर्म है और न ही पुनर्जन्म होता है। और जब पुनर्जन्म होता ही नहीं तो आत्मा को अनेकों अनेक पुनर्जन्मों से कैसे गुजरना पड़ेगा। एक दूसरे के काट पर थे ये लोग, कोई एक दूसरे के कटाक्ष मारते थे। मतलब अक्रियवादी पूर्ण कश्यप ने किस पर, आजीवक संप्रदाय कहते हैं, मुख्य गोसाल कहते हैं पूर्ण कश्यप के विपरीत, कि आत्मा को अनेक अनेक पुनर्जन्मों से गुजरना होगा। और जबकि पूर्ण कश्यप कहते हैं कि आत्मा होती ही नहीं, या पुनर्जन्म आपका होता ही नहीं। और जब पुनर्जन्म होता ही नहीं तो जो आत्मा होंगी उनको अनेकों अनेक पुनर्जन्मों से कैसे गुजरना होगा। तो ये कुछ संप्रदाय रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे चलकर बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म की जो स्थापना होती है, बौद्ध धर्म क्यों स्थापित हुआ और सबसे ज्यादा प्रचलित क्यों हुआ। सबसे ज्यादा प्रचलित होने का कारण भी क्या था, जो इसके कर्मकांड थे बौद्ध धर्म के, वो बहुत ही आसान थे, सुलभ थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी व्यक्तियों के लिए थे। सभी व्यक्तियों के लिए थे। हालांकि जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो आपका क्षत्रिय हो, और उसके बाद चाहे वो शूद्र हो या फिर वो आपका वैश्य हो। इसलिए ये क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ पनपा, और ये भारत में ही नहीं, ये विदेशों तक गया। जैसे आप देखते हैं, इधर आपका इंडोनेशिया वगैरह चले जाए, मलेशिया, इनमें भी क्या है, बौद्ध धर्म आज भी प्रचलित है। और चाइना का तो धर्म ही क्या है, बौद्ध धर्म। चाइना में तो धर्म ही बौद्ध है। तिब्बत में देख लीजिए, तिब्बत के लोगों का भी क्या है, धर्म, बौद्ध धर्म को ही मानते हैं वो। इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ बौद्ध धर्म। और देखो इसका काल कब से कब तक माना जाता है, यदि हम देखें तो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मतलब ये एक तरीके से आप ये कह लो कि बौद्ध धर्म का भी जन्म है। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है बुद्ध की। तो यहीं से इसी बीच में क्या है कि बौद्ध धर्म का समय काल निर्धारित होता है। लेकिन बौद्ध धर्म आज वर्तमान में भी जाना जाता है भारत में। हालांकि इसकी, बौद्ध धर्म की जो अवधारणा है वो कम हुई है, लेकिन विदेशों में आज भी बनी हुई है। अब देखो बौद्ध धर्म में क्या क्या हो, पहले जरा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बुद्ध का। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्य गढ़ के मुखिया थे, क्योंकि
यदि हम देखेंगे महाजनपद काल में तो वहां पर कई सारे गण मिलेंगे, तो उस गणों में एक शाक्य गण भी था, तो ये शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। ये इनके वंश वगैरह आपको ध्यान रखने होंगे। और पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी के अन्य नाम भी थे, जैसे इन्हें शाक्यगण भी कहा जाता था, क्योंकि शाक्यगण की कन्या थी इसलिए इन्हें शाक्यगण कहा गया। बिंबा भी इनका नाम था, गोपा भी इनका नाम था, भद्रकच्छना भी इनका नाम। तो इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन मेन नाम क्या था इनका? यशोधरा। इनका एक पुत्र था, राहुल। और ये अपने पुत्र को एक और बंधन मानते थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मानते थे कि ये मानते थे कि जो सन्यासी जीवन है वो सबसे अच्छा जीवन है। सन्यासी को क्या है कि किसी की चिंता नहीं होती। और जबकि यदि आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तो वहां पर आपको अनेक चिंताएं लगी रहती हैं। और तृष्णा भी रहती है आपको। तृष्णा मतलब इच्छा। कि बुद्ध कहते हैं कि यदि आप अपनी तृष्णा को अपने बस में कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं फिट होती है जाकर आज भी को। यदि आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं तो आपके पास आपके साथ जो जितने भी दुख हैं वो बहुत सारे दुख तो अपने आप ही कम हो जाएंगे, क्योंकि यदि आपकी इच्छाएं कम होंगी तो आपको क्या होगा? दुख भी आपको कम ही होगा। इसलिए ये तृष्णा की बात करते हैं कि तृष्णा को आप कंट्रोल कर लीजिए, तृष्णा पर आप अपना नियंत्रण पा लीजिए, तो क्या होगा? तो बहुत सारे दुख आपके कम हो जाएंगे। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। नेपाल में भी एक जगह है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु जिले में भी एक ग्राम पड़ता है लुम्बिनी। ये लुम्बिनी गांव में बुद्ध का जन्म हुआ था। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी मिलती है हमें अशोक के रोमनदई अभिलेख से। ये रोमनदई अभिलेख कैसे है? अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ अभिलेख है। अर्थव्यवस्था से संबंधित अभिलेख है। यदि आपसे कह दे कि जो बुद्ध थे उनका जन्म कपिलवस्तु के लिम्बनी ग्राम में हुआ था, इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी आपको अशोक के रोमनदई अभिलेख से मिलती है। इनका जो मन था वो कभी भी कहाँ नहीं लगता था, वो गृहस्थ जीवन में नहीं लगता था। इसलिए कभी कभी अपने सारथी चन्ना के साथ ये क्या करते थे? भ्रमण पर निकल जाते थे और ये देखते थे। ये जो था, ये कभी किसी मृत व्यक्ति को देखते थे, कभी किसी परिवार को देखते थे कि परिवार बहुत ज्यादा दुखी था, और कभी किसी सन्यासी को देखते थे। और सन्यासी को देखकर इनके मन में क्या होती थी कि सन्यासी इनको सबसे प्रसन्न चित्त दिखाई देता था। इसी कारण क्या थे कि ये सन्यासी बनने का बनने की ओर अग्रसित होते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सच क्या है, कि मनुष्य मर जाता है, मरकर कहाँ जाता है, और जाता है तो कहाँ जाता है, और क्या कभी वापस भी आता है? क्योंकि ऐसा तो पहला पुरोहित और जो ब्राह्मण वर्ग था वो कहते थे कि आत्मा को अनेक अनेक पुनर्जन्मों से गुजरना होता है। तो इनका ये इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए निकल चलते हैं। और इसी वजह से ये अपने 29 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई की आज्ञा से अपने घोड़े कंथक के साथ कंथक के साथ ये क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। घोड़े कंथक के साथ ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद में गृह त्याग करने के बाद में ये पहुंचते हैं अलार कलम के पास। अलार कलाम वही है जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ओ सॉरी, हाँ जी, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। गौतम बुद्ध के पहले गुरु यही बनते हैं कि यही अलार कलाम के पास पहुंचते हैं। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। यहाँ से ये जब अलार कलाम के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं, इनसे ये संतुष्ट नहीं हो पाते। और जब इनसे ये संतुष्ट नहीं हो पाते तो ये क्या करते हैं? यहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसके बाद ये रामपुत्र के पास पहुंचते हैं। इनसे भी ये जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे ये संतुष्ट नहीं हो पाते। इसके बाद ये उर्वला पहुंच जाते हैं। उर्वला जगह पड़ती है गया में। यहीं पर इनकी मुलाकात कोडिंग ऋषि से होती है। कोडिंग ऋषि कौन थे? ये 5 ऋषियों का समूह था जो तपस्या वगैरह में लीन रहते थे। इन्हीं के साथ बैठकर बुद्ध कुछ दिन तपस्या करते हैं, और एक दिन ये एक महिला के हाथ का महिला के हाथ की खीर खा लेते हैं। इससे जो ये कोडिंग ऋषि थे ये बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, और इसी कारण क्या होता है कि बुद्ध इन लोगों को छोड़कर फिर से आगे बढ़ जाते हैं।
और बुद्ध ने अब निर्णय किया कि अब वो खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इसके बाद ही ये गया में ही ये निरंजना नदी, गया में एक निरंजना नदी है, उसी को ही फल्गु नदी भी कहा जाता है। इसी के किनारे पीपल के वृक्ष था यहाँ पर, इसी के पीपल के वृक्ष के नीचे ये 8 दिन तक घोर तपस्या करते हैं। और 8वें दिन ही या 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इन्हें यहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यहीं से सिद्धार्थ अब किसका रूप लेंगे, इन्हें एक नया नाम दिया जाएगा, बुद्ध या तथागत। इन्हें बुद्ध और तथागत कहलाई गई है। और शाक्य मुनि के नाम से भी इन्हें जाना गया। इनको 3 नाम दिए गए यहीं पर, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। इनका गोत्र तो गौतम था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा। तो कई सारे इनके नाम मिल गए। अब देखो कई सारे नाम कैसे, एक तो सिद्धार्थ तो इनका नाम मूल नाम था ही, बुद्ध भी इन्हें मिल गया, तथागत भी, शाक्य मुनि भी और गौतम बुद्ध भी इनका नाम मिल गया। जो बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष कौन सा, पीपल, पीपल बोधि वृक्ष कौन सा, पीपल का वृक्ष था। क्यों? क्योंकि इसी पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठकर ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इसी बोधि वृक्ष को एक बंगाल के गौड़ वंश का शासक था शशांक, बंगाल में गौड़ वंश, गौड़ वंश के शशांक ने इसको बाद में आकर क्या करवा दिया, तो बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। क्योंकि ये क्या था, ये अन्य धर्मों को मानता था, जबकि ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, और ये इसका कट्टर दुश्मन भी बन जाता है। और पहली शिक्षा, बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा गया में दी थी। गया में किसको दी थी, तो तपस्सु और मलिक, ये दो बंजारे थे, इनको अपनी शिक्षा दी थी। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि प्रथम उपदेश किसे दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ के हिरण्य उद्यान में दिया था। किसको दिया था, तो इन्हीं 5 कोडिंग ऋषि को ही इन्होंने अपना उपदेश दिया था। कोडिंग ऋषि, इन्हीं 5 कोडिंग ऋषि को इन्होंने अपना उपदेश दिया था। कहाँ, सारनाथ के हिरण उद्यान में। अब देखो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। यदि वो और डीपली पूछ ले सवाल को, तो किसको दिया था, तो कोडिंग ऋषि को। और यदि वो और ये भी पूछ ले और आगे निकल जाए कि सारनाथ में किस जगह दिया था, तो सारनाथ में इन्होंने हिरण्य उद्यान में दिया था। होता क्या है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और गृह त्याग, तीनों के तीनों बैसाख पूर्णिमा को ही हुए थे। इसी कारण जो बैसाख पूर्णिमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब को ज्ञान की प्राप्ति तो होगी, अब ज्ञान की, अपने ज्ञान से जनता को जागरूक भी करना था। तो इसके लिए क्या करते, इसके लिए होता प्रचार शुरू। तो इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन देखो वर्षा काल में ये अपना प्रचार नहीं करते थे। और देखो करते क्यों नहीं थे, देखो आज जो हमारी स्थिति है वो उस टाइम पर नहीं होगी। क्योंकि देखो यदि हम पहले की बात करें तो उस टाइम पर जो सड़कें भी थी कच्ची थी। सड़कें कच्ची होने के कारण क्या था, सड़कों में पानी भर जाता था। मतलब ये कि आने जाने का जो रास्ता होता था वो रुकावट भरा होता था। इसी कारण क्या था कि ये अपने ज्ञान का प्रसार वर्षा काल में नहीं करते थे। और इन्होंने अपना पहला वर्षा काल कहाँ बिताया, तो सारनाथ में। सारनाथ में ही इन्होंने अपना पहला वर्षा काल बिताया, ये इनका प्रथम था। और इन्होंने अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया, ये इनका अंतिम वर्षा काल इन्होंने वैशाली में बिताया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ, तो कोसल, ये एक महाजनपद था। कोसल महाजनपद में ही बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार और प्रसार हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के आराम गाह, जहां पर बौद्ध भिक्षु आराम करते थे, उनको बौद्ध विहार कहा गया। शायद इन्हीं के नाम पर ही तो बिहार का जो आपका हमारा जो पटना वाला क्षेत्र है उसको बिहार कहा जाता है। और इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। जहां पर ये पूजा वगैरह करते थे उसे चैत्य, और जहां पर ये आराम करते थे उसको बिहार कहते थे। तो कुछ बौद्ध विहार भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला बिहार कहाँ है, कौशाम्बी। और देखो ये किसने दिया था, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद ने बनाया हो। क्यों, क्योंकि ये तो सन्यासी आदमी थे, तो इनके पास कहाँ से आएगा। जो इनसे या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने प्रसन्नचित होकर कुछ बौद्ध विहार बुद्ध को दान में दे दिए। जैसे कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला विहार कौशाम्बी में, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास पड़ता है। और ये किसने दिया था, तो ये लिच्छवियों ने दिया बुद्ध को। फिर घोषित राम विहार, ये भी कौशाम्बी में है आपका, ये घोषित राम ने दिया था। ये घोषित
राम, घोषित राम ने इसको यहाँ पर दिया था। जैतवन विहार सबसे प्रसिद्ध विहार यही था। कहाँ है ये? श्रावस्ती में। किसने दिया था? तो ये अनाथ पिंडक ने दिया था। बेलूवन, बेलूवन विहार ये राजगृह में है। ये बिंबिसार ने दिया था। और ये बिंबिसार वही है जो मगध का राजा हुआ करता था। मगध का राजा बिंबिसार। और इसी का पुत्र होगा कौन? अजात शत्रु। और अजात शत्रु ही बिंबिसार की क्या कर देगा? हत्या। अब आगे देखेंगे इसको नेक्स्ट। इनके चार आर्य सत्य थे। चार आर्य सत्य कैसे? देखो, ये कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख निरोध है, और दुख निरोधी मार्ग है। मतलब दुख के का समाधान करने के लिए उसका कोई मार्ग भी होगा। तो इन्होंने चार आर्य सत्य दिए। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोधी मार्ग। उपर्युक्त के निवारण के लिए इन्होंने कर्म कारण का सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा गया? प्रत्युत्पन्न समुत्पाद। यहाँ से सवाल पूछता है आपसे, देखो। कहता है कि जो महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्य दिए थे, उनके निवारण के लिए उन्होंने क्या दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने प्रत्युत्पन्न समुत्पाद का सिद्धांत दिया था, या कर्म कारण का सिद्धांत दिया था। मतलब अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति दुख से छुटकारा पा सकता है। जो दुख है, इससे व्यक्ति छुटकारा आराम से पा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या रखना पड़ेगा? तृष्ण, तृष्णा को वश में रखना पड़ेगा। मतलब तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। और यदि आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में हैं तो सब कुछ ठीक है। और यदि आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल से बाहर हैं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट। अब दुख निरोध के लिए जो दुख निरोध के जो इन्होंने चार आर्य सत्य दिए, उसके समाधान के लिए ये कहते हैं कि 8 मार्ग दिए, जिन्हें क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। सीधा सीधा सवाल बनता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, या वैष्णव धर्म से। तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 धर्म, ये 8 अष्टांगिक मार्ग, ये आपको ध्यान रखने हैं। 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, और 3 त्रिरत्न भी याद रखते हैं, बुद्ध के त्रिरत्न। बुद्धम, बुद्धम को प्रज्ञा कहा जाता था। धम्मम को शील कहा जाता था। संयम को समाधि कहा जाता था। यदि किसी के पास संयम है तो वो क्या कर सकता है? समाधि ले सकता है। प्रज्ञा वगैरह जब होती थी, जब आप बौद्ध धर्म अपनाते थे, उसके प्रवेश के लिए प्रज्ञा वगैरह दी जाती थी वहां पर। वैशाली में अपने प्रियशिष्य आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को हिस्सा देना प्रारंभ कर दिया। और पहली महिला जो बनी थी वो थी गौतमी, इनकी मौसी। दूसरी बनी थी नंदा, इनकी बहन। और तीसरी बनी थी यशोधरा, जो इनकी पत्नी। और फिर बनी थी क्षमा, उत्पर्वणा और अमरपाली। तो इस तरह से कुछ विदुषी, कुछ महिलाएं बौद्ध धर्म में प्रवेश लेती हैं। तो देखो, बुद्ध की इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी कि महिलाएं संघ में प्रवेश लें, लेकिन आनंद के कहने पर बुद्ध ने इनको परमिशन दे दी। और यहीं पर ये महात्मा बुद्ध ने ये कह दिया था कि यदि ये धर्म 1000 वर्ष तक चलेगा तो अब ये महिलाओं के प्रवेश से केवल 500 वर्ष तक ही चल पाएगा। ऐसा इन्होंने कहा था। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। और सर्वाधिक समय व्यतीत भी यहीं पर किया था इन्होंने। तो श्रावस्ती में ही सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक समय यहीं पर ही व्यतीत किया था। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल इनका शिष्य बनता था, बना था श्रावस्ती में। क्योंकि इन्होंने इसको शिक्षा दी थी। ये क्या करता था? ये अंगुलीमाल जो था, ये व्यक्तियों को मारता था और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले के रूप में, गले में एक हार के रूप में प्रयोग करता था उंगलियों को। तो ये व्यक्तियों को मारने वाला था बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से एक दिन यहाँ से गुजरे महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध को भी इन्होंने पकड़ लिया। लेकिन महात्मा बुद्ध से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के कारण ही अंगुलीमाल बौद्ध संघ में अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। पावापुरी में चुंद नामक सुनार से इन्होंने सूकर मांस, या सूकर मांस भी कहते हैं इसको, और सूअर का मांस भी कहते हैं, खा लिया। जिस कारण इन्हें क्या हुआ? इनको, इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? नेक्स्ट है आपका, यहाँ से कुशीनगर पहुंचे और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश देकर इनकी कुशीनगर में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई?
कुशीनगर में। अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया? तो सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध की अस्थियां कुशीनगर में हैं। यह मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था उस टाइम पर। जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में एक जनपद था का मल्ल। तो मल्लों की जो मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था कुशीनगर, उसी में गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हुई थी। और वो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इन्होंने कंडीशन भी बताई है। जैसे जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में आए थे, उसी को नाम दिया गया था हाथी पांव। उसी तरह जब इनका जन्म हुआ, तो जन्म की तुलना किससे की गई? कमल के फूल से। और जब अपनी युवावस्था में आए या यौवन अवस्था में आए, तो वो उसकी तुलना सांड से की गई। और जब गृह त्याग किया, तो उसकी तक तुलना किससे की गई? घोड़े से। क्योंकि अपने घोड़े 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े के साथ, घोड़ा कौन सा था? कंटक। अपने घोड़े कंटक के साथ ही क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग की घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये देखो, ये सारे पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बनेंगे ज्यादातर। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण की प्राप्ति कहा गया। मतलब यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है? निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में भी कहाँ दिया था? तो हिरण्य उद्यान में। किसको दिया था? तो ये दिया था कोटिंग ऋषि को। और मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। देखो, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना है, और निर्वाण का अर्थ ही क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो महापरिनिर्वाण। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार जो वहां की जन की सामान्य भाषा थी, सामान्य भाषा में किया था। इसी वजह से क्या था, ये एक कारण ये भी है इसके प्रसिद्ध होने का, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किसमें किया? उसी सामान्य भाषा में जिसको जनता आसानी से समझती थी। और वहां की उस टाइम की जो भाषा थी, वो पाली भाषा थी। अब देखो, कुछ बौद्ध संगतियां भी, चार। देखो, कहने के लिए तो पांच हुई थी, चार हुई थी मेन, लेकिन एसएससी ने ये पांचवी बौद्ध संगति भी पूछी है। तो हम मेनली तो चार ही कहेंगे कि चार ही बौद्ध संगतियां हुई थी, लेकिन एक बार एसएससी ने ये सवाल भी बनाकर पूछा है। देखते हैं। देखो, पहली बौद्ध संगति कब हुई, संगतियां होने का कारण क्या था, वो भी देख लेते हैं। देखो, पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? तो राजगृह। और नेतृत्व किया था उस समय राजा था मगध का अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी। और उसके बाद में अध्यक्षता जो की थी इसकी, वो की थी महाकश्यप ने। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो, परिणाम क्या निकला? जो शुद्ध पिटक थे। पिटक क्या होते हैं? पिटक होते हैं पिटारा। और पिटारे में क्या होती हैं? बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारे ग्रंथों को क्या करा गया? एक सूत्र में पिरोने का कार्य यहाँ पर किया गया। तो जो शुद्ध पिटक थे, उपदेशों की संग्रह थी। ये उपदेशों का एक तरीके से संग्रह था। इसकी रचना आनंद ने की थी, जबकि विनय पिटक की रचना आचार विचार से संबंधित थी। इसकी रचना उपाली ने की थी। शुद्ध पिटक आनंद से संबंधित है, और विनय पिटक उपाली से संबंधित है। दूसरा है, दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? तो इस देखो, 483, 383, जस्ट 100 साल बाद ही दूसरी बौद्ध संगति हुई। कहाँ हुई? वैशाली में। किसके समय में हुई? कालाशोक के समय में। उस समय मगध का राजा कौन था? कालाशोक। और अध्यक्षता की थी इसकी सभा कामी ने। कोई खासा निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर नहीं आता। तीसरी बौद्ध संगति देखो, तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई। तो देखो, ये लगभग कितने, लगभग कह लो 130 साल बाद हुई, लगभग, मोटे मोटे तौर पर यदि कह लिया जाए। और दूसरी जो स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बिहार में। और इस समय यहाँ पर राजा कौन था? अशोक। और अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का शासक था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीसरे। यहाँ पर क्या हुआ? अभिधम्म पिटक की रचना हुई। देखो, तीन पिटक हैं, विनय सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े दार्शनिक सिद्धांत हैं। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। मतलब जैसे कि इनके आर्य सत्य थे चार, ऐसे ये भी क्या है, यदि इनको हम तीनों को एक साथ रख दें, इसी को ही हम क्या कहते हैं? जैसे आप देखते हैं, जो हमारे वेद हैं, वेद कितने हैं? चार, लेकिन क्या कहा जाता है? त्रयी। लेकिन त्रयी भी किसको कहा जाता है? तीन। त्र का मतलब ही क्या होता है? तीन। तो उसमें अथर्ववेद नहीं था, बाकी तीनों वेद थे। जबकि इस त्रिपिटक में क्या है? पिटक मतलब पिटारे, और तिर मतलब तीन। तीन पिटारे। तीन पिटारे कौन कौन से? एक सुत्त पिटक,
एक आपका विनय पिटक और दूसरा आपका अभिधम पिटक हो जाएगा। तो त्रिपिटक की यहाँ पर अभिधम पिटक की तीसरी यहाँ पर हुई इसकी रचना। चौथी बोध संगति 98वें साल बाद, मतलब ये कह लो लगभग 150 साल बाद हुई। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है आपका? जे एंड के, जम्मू और कश्मीर। इसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। वसुमित्र और अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। इनमें मतभेद हो जाता है यहाँ पर आकर, और ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। इस संगति के बाद इनकी भाषा पाली से क्या बन गई? संस्कृत। तो हीनयान कौन थे? हीनयान वो थे जो बौद्ध धर्म ने नियम बनाए थे उन पर चलना चाहते थे। महायान कौन बने? महायान वो थे जो बौद्ध धर्म के नियमों में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे समय के अनुसार। अब हीनयानों की भाषा तो पाली बनी रही, जबकि महायानियों की भाषा क्या बन गई? संस्कृत। अब ये भी कहा जाता है कि पांचवी बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? तो 640 ईस्वी में हुई थी। अब कब हुई देखो, कहाँ हुई थी? तो कन्नौज में हुई थी। उस समय भारत का कौन सा शासक शासक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था ये अंतिम हिंदू सम्राट था। इसमें अध्यक्षता की थी, माना जाता है हैंसोंग ने की थी। लेकिन ध्यान रखना कि मेनली तो चार ही हैं, लेकिन केवल और केवल एक बार एसएससी ने सवाल बनाकर पूछा है कि पांचवी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी। एक बौद्ध धर्म से निकाय संबंधित निकाय है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन मिलता है। जो अष्टांगिक मार्ग पीछे दिए गए थे, समय ज्ञान, समय दर्शन, समय का आचरण, ये आपके अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाओं को हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। और यदि हम देखें जो श्रीलंका के इतिहास के बारे में जो मिलती है वो दीपवंश और महावंश से जानकारी मिलती है। श्रीलंका के इतिहास के पर भी प्रभाव डाला गया किसने? दीपवंश और महावंश ने। अब एक यूनानी शासक था मेनांडर, और बुद्ध भिक्षु था नागसेन। इन्होंने नागसेन ने ही मेनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और इन्हीं के ही जो इनके बीच में जो वार्ता हुई, जो वार्तालाप हुई, जो क्वेश्चन मेनांडर ने नागसेन से करे और जिन क्वेश्चनों के आंसर नागसेन ने मेनांडर को दिए, उनका संकलन ही क्या कहलाता है? मिलिंद पनाह। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। इसमें क्या है? बुद्ध के आचार विचार यहाँ पर सम्मिलित है। सौंदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन सौंदरानंद पुस्तक की रचना अश्वघोष ने की थी। यहाँ पर सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक है, और जबकि थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है। ललित विस्तार देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ललित विस्तार एक ग्रंथ है, ललित विस्तार। इसको आधार बनाकर एक इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार थे एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा है। प्रकाश स्तंभ ऐसे भी पूछ सकता है वो, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट, अब देखो हीनयान और महायान में विभाजन हुआ तीसरी चौथी बौद्ध संगति में। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। अब देखो क्या क्या हुआ। हीनयान कौन थे? ये निम्न मार्ग का पालन करते थे तथा इसी कारण ये सेवकमान कहलाए। मतलब निम्न मार्ग मतलब जो बुद्ध ने नियम बनाए हुए थे उन्हीं नियमों का ये पालन करना चाहते थे, अदरवाइज इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं चाहते थे। ये उत्कृष्ट मार्ग का पालन करते थे, इसी कारण ये बोधिसत्व कहलाए। उत्कृष्ट मार्ग मतलब यदि आज कोई नियम वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिक नहीं रह गया तो उसे बदला जा सकता था, इसलिए ये क्या कहलाए? बोधिसत्व कहलाए। ये बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन नहीं चाहते थे, जबकि ये बुद्ध के उपदेशों में समय के अनुसार परिवर्तन चाहते थे। गौतम बुद्ध को महान पुरुष मानते थे, ये भी महान पुरुष मानते थे, लेकिन इन्होंने क्या कंडीशन धर दी वहां पर? ये इनको देवता के रूप में पूजा होने लगी। चलो, यहाँ पर मूर्ति वगैरह भी यहाँ पर क्या बनने लगी? गौतम बुद्ध की बनना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मूर्ति कहाँ बनती है गौतम बुद्ध की? तो मथुरा में। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? हीनयान। और जबकि महायान कहते थे ये मूर्ति पूजा ये करना प्रारंभ कर देते हैं। ये मांस नहीं खाते थे हीनयानी, जबकि महायानी मांस खाते थे। इनका कोई तीर्थ स्थल नहीं था, हीनयानों का कोई तीर्थ स्थल नहीं था, जबकि महायानों का तीर्थ स्थल लुम्बिनी बना, बोध गया भी बन गया था। हीनयानियों की भाषा पाली थी, जबकि इनकी भाषा संस्कृत हो गई। वैभाषिक और सुत्पिटक को मानते हैं ये हीनयानी। ये शून्यवाद और विज्ञानवाद को मानते हैं। इन्होंने बुद्ध के उपदेशों में किसको जोड़ना प्रारंभ कर दिया? विज्ञान को और शून्य को भी जोड़ना शुरुआत कर दी इन्होंने।
इनकी शिक्षा गुजरात के वल्लभी विश्वविद्यालय में होती थी। हीनयानियों की शिक्षा तो गुजरात के वल्लभी में, और जबकि महायानियों की शिक्षा जो होती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी में वज्रयान आ गया। इनकी शिक्षा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होती थी। पाल वंश का आखिरी शासक गोपाल था, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। अब नेक्स्ट है, बौद्धों की सर्वाधिक जनसंख्या देखो महाराष्ट्र में है, भारत में बात करें, और सर्वाधिक मठ, यदि सर्वाधिक मठ की बात कर ले तो सिक्किम में। कुछ मठों को भी देख लेते हैं, जैसे हेमिस ले मठ, वो कहाँ है आपका, लेह में है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला में है, धर्मशाला आपका एचपी हिमाचल प्रदेश में ही है। हिस्के मठ लेह में, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र। तवांग मठ तवांग में है, ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। और ये है कहाँ, तवांग, एपी में। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। माथे मठ लेह में है। रूमटेक मठ गंगटोक में है, गंगटोक। ये इसमें क्या कहा है कि धर्म चक्र का केंद्र है रूमटेक मठ जो है। बोधि इमबड़ा, बोधि बड़ा है बोध गया में, महाबोधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये। बोधि मड़ा मठ कहाँ है, बोध गया, बोध गया कहाँ है, बिहार। तो ये तो हो जाता है आपका बौद्ध धर्म। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं साथ साथ। जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। इसे देखो अन्य नामों से भी जाना जाता है जैन धर्म को, कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट और निग्रंथ, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, ये आप भी ध्यान रखेंगे। आगम भी कहा जाता है, इसके तहत देखो इसमें क्या क्या मिलते हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र, और 2 आपके मिलेंगे चूलिका सूत्र। ये इनकी गणना की जाती है। अब देखो ये क्या क्या होते हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका ऑप्शनल, यदि आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें हम वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे, बस केवल इतना जान लेना कि अंग कितने हैं, उपांग कितने हैं। नेक्स्ट, अब इन्हें जैन धर्म के लोगों को क्या कहा गया, तीर्थंकर या निग्रंथ ज्ञात्री पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। जैसे देखो थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना, कि अभी पूछ ले कि इनमें से कौन जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म से संबंधित है, तो केवल आइडिया रखना कि हाँ ऐसे होते हैं। इनको किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ ही आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, और यदि आप देखें तो 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ, 22वें अरिस्टोनोमी। बस ज्यादातर इन्हें ही याद रखना, 2-3 शुरू के और 2-3 बाद के आपके। जैसे ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता था इनको। अजितनाथ दूसरे थे, संभवनाथ तीसरे, अभिनंदन चौथे। इसी प्रकार सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपर्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्यदत्त, इनको सुविधानाथ भी कहा गया है। शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, पृथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनीसुव्रत, नामीनाथ या नेमिनाथ भी कहा जाता है। अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर बनेंगे। इन्हीं के बारे में हमें ज्यादातर पढ़ना भी है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह थोड़ा याद रखना, प्रतीक चिन्ह इनका वृषभ है। गुजरात के शासक भीम प्रत्यय का सेनापति था विमल ने ऋषभदेव की मूर्ति को राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर में भी स्थापित करवाया है। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, वो है आपका राजस्थान में है। और राजस्थान के साथ साथ भी कहाँ, जो अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी में अवस्थित है आपका राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तो राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित। विमल शाही या आदिल शाही मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, तो इसको, इसी मंदिर को विमल शाही या आदिल शाही मंदिर भी कहा जाता है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंड राय ने बाहुबली की मूर्ति बनवाई थी। जो किससे संबंधित है, वो भी जैन धर्म से ही संबंधित है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। इसका हर 12वें वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। मतलब जैसे कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष पर, ऐसे ही यहाँ भी क्या होता है, अच्छा खासा मेला लगता है यहाँ पर, और महामस्तकाभिषेक किया जाता है 12वें वर्ष पर। कुछ तीर्थंकर और भी देख लेते हैं, जैसे 19वें तीर्थंकर कौन हुए, मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। 22वें तीर्थंकर हुए अरिस्टोनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ हुए, इनका प्रतीक चिन्ह सांप। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो काशी में हुआ। पर इनके पिता अश्वसेन थे और माता जो थी वो वाम देवी थी। इन्हीं को ही पारसनाथ को ही
जो पार्श्वनाथ है, इन्हीं को पार्श्वनाथ पहाड़ी के संवेद शिखर पर 84 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहीं से इन्हें क्या कहा गया, जिन, अरहत और निगृंथ की संज्ञा दी गई। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। मतलब सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा न करना। जैसे महात्मा गांधी भी किसके पुजारी थे? अहिंसा के। आस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, किसी की भी चोरी नहीं करेंगे। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी जरूरत हो इतना ही धन रखना है। इसका मतलब धन का संग्रह न करना। तो 4 आर्य सत्य वो जैन धर्म में थे। ध्यान रखना है कि, हाँ ठीक है। इनके 3 रत्न भी थे। इन्होंने 3 रत्न भी दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जैसे बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, ऐसे ही जैन धर्म में भी 3 रत्न है, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। महावीर स्वामी ने उपरोक्त 4 आर्य सत्यों में क्या कर दिया, एक और शब्द जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है भी विवाह वगैरह, तो एक तरीके से विवाह मतलब ब्रह्मचर्य वाला जीवन जीना, ब्रह्मचर्य वाला जीवन, शादी वगैरह न करना। और इन्हीं को ही पंचम आर्य सत्य कहा गया। पंचम आर्य सत्य किसे कहा जाता है? जो अभी हमने देखे, ये 4 तो पीछे दे दिए, देखो जैसे 4 आपके आर्य सत्य ये रहे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य वर्ड किसने जोड़ दिया इसमें? महावीर स्वामी ने। इसलिए से पंचम आर्य सत्य। कुछ शब्दावली है, जैसे साधु। साधु किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो साधु प्रयोग हुआ है सज्जन व्यक्तियों के लिए। जबकि उपाध्याय, उपाध्याय प्रयुक्त हुआ है मुनियों के ज्ञान अर्जन में सहायक होते हैं लोग। जो मुनियों को ज्ञान अर्जन में सहायक लोग होते हैं उन्हीं को ही उपाध्याय कहा गया है। जैसे मुनि ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो वहां पर उनको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, तो उनकी उस आवश्यकता की पूर्ति कौन करेंगे? ये उपाध्याय लोग। जो इनकी आवश्यकता की पूर्ति करते थे वही सहायक कहलाए, और सहायकों को ही एक नाम मिला, उपाध्याय। आचार्य कौन होता था? जो सन्यासी लोग होते थे, उन सन्यासियों के लोगों के समूह में जो प्रमुख व्यक्ति होता था वही आपका आचार्य कहलाता था। अरहत, अरहत कहा जाता था जो निर्वाण प्राप्ति के निकट होता था, कि अब इसको निर्वाण प्राप्त होना ही है। मतलब जो व्यक्ति मृत्यु के निकट होता था उसी को ही अरहत कहा जाता था। तीर्थंकर, मुक्ति प्राप्त कर्ता को कहा जाता था। जो मुक्त हो जाता था सभी चीजों से उसी को ही तीर्थंकर कहा जाता था। इसका मतलब महावीर स्वामी एक तीर्थंकर थे, बिल्कुल। महावीर स्वामी एक तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, अब देखो महावीर के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना भी है। जन्म कब हुआ? देखो कुछ किताबों में 599 ईसा पूर्व मिलता है, कुछ किताबों में 540 ईसा पूर्व मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इसका। और मृत्यु 527 या 468 ईसा पूर्व में हुई। यदि जन्म 599 में हुआ तो मृत्यु 527 में, यदि जन्म 540 में हुआ तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो शेर था, इनका जरूर ध्यान रखना। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ। देखो कंफ्यूज मत होना, जो बौद्ध बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि जो महावीर स्वामी है उनके जो पिता का नाम है वो सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। जबकि पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम था अनन्या या प्रियदर्शी। इनकी पुत्री थी, जबकि बुद्ध के पुत्र था, उनका नाम राहुल। जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनका सबसे पहला अनुयायी जामिल बना। जामिल कौन था? जो इन्हीं का ही कौन था? दामाद। दामाद मतलब जामिल जो था वो अनन्या का या प्रियदर्शी का वो क्या था? हस्बैंड, पति था। और पहली महिला जो इनकी शिष्या बनी वो बनी थी चंदना। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया इन्होंने, जबकि बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में। और ये कहते हैं कि इन्होंने जितने भी कष्ट सहे हैं अपने यात्रा वृतांत के दौरान, उन्हें महावीर स्वामी ने उनका वर्णन जो किया है वो आचार्य रंग सूत्र में किया है। आचार संग सूत्र में उसका वर्णन मिलता है। मतलब महावीर स्वामी ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के दौरान जितने भी कष्ट सहे उन सब का वर्णन आपको आचार रंग सूत्र में मिल जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? रिजु पालिका नदी के तट पर। ये भी कहाँ है? आपकी बिहार में। ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल के वृक्ष के नीचे। कब हुई थी? 12वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहीं से इन्हें क्या कहा गया? जिन, अहेत, निग्रंथ और केवल्य कहा गया इन्हीं को। इसका मतलब ये जितने भी वर्ड संबंधित है किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष को केवल्य कहा गया, जबकि बुद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। ये अंतर है बस। देखो यदि आपने मोक्ष अपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उसे केवल्य कहेंगे,
यदि बौद्ध धर्म में हो आप, आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली, तो उसको निर्वाण कहेंगे। बस शब्दों का फेर है। इन्होंने अपना पहला उपदेश वैशाली या राजगृह में दिया। और कहाँ दिया था? ये विपलाचन पहाड़ी के वराकर पर दिया था। विपलाचन पहाड़ी है यहाँ पर, वैशाली या राजगृह में, तो यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पावापुरी में इन्होंने 11 ब्राह्मणों का गढ़ बनाया था। किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11 ब्राह्मणों का गढ़ यहाँ पर स्टार्ट किया। पावापुरी में साहित्यपाल राजा के यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। गढ़ कहाँ बना? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। जबकि जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। महावीर स्वामी आत्मवाद में विश्वास करते थे, जबकि बुद्ध ने आत्मवाद को नहीं माना। कि आत्मा होती है, ये बुद्ध नहीं मानते थे, जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि आत्मवाद होता है। अणु सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अणु सिद्धांत का संबंध भी जैन धर्म से है। और भी सिद्धांत है, जैसे स्यादवाद, अनेकादवाद और सप्तभंग्य सिद्धांत, वे भी आपके जैन धर्म से ही संबंधित है। तो अणु सिद्धांत ध्यान रखना है। स्यादवाद और अनेकादवाद और सप्तभंग्य सिद्धांत भी आपके जैन धर्म से संबंधित होंगे। नेक्स्ट कहते हैं ये कहते हैं कि संसार में दुख है और इसका कारण क्या है? उसके कर्म। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो दुखी ही रहेगा। और यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, उन्हीं जो वो कर्म करता है उन्हीं से ही यदि वो संतुष्ट है, तो उसके उसके दुख का कोई कारण नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि संसार में दुख का कारण क्या है? व्यक्ति के कर्म। और जबकि बुद्ध क्या कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, और उसके निवारण के लिए क्या होगा? उसके निवारण के लिए आपको अपनी तृष्णा अर्थात इच्छाओं को वश में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका संलेखना या संभरा या संथारा भी बोलते हैं इसको। संथारा, संथारा पद्धति के द्वारा व्यक्ति अपने प्राणों को भी छोड़ देता है। मतलब इस पद्धति में होता क्या था? देखो, इस पद्धति में व्यक्ति भूखा प्यासा रहकर कुछ नहीं खाता था और एक तपस्या में लीन हो जाता था। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता था? धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता था। इसी को कहा जाता था संलेखना विधि। और इस संलेखना विधि का प्रयोग किसने किया था? मौर्य वंश का राजा था चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त की मृत्यु इसी संलेखना विधि से हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जो चंद्रगुप्त था वो किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था वो। नेक्स्ट है पहली जैन संगति कहाँ हुई? 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ? कुसुमपुर। कुसुमपुर आज वर्तमान में से बाद में पाटलिपुत्र कहा जाने लगा, और आज से वर्तमान में पटना कहा जाता है। चंद्रगुप्त के शासन काल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र। इसी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। जैसे जैन धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान, उसी तरीके से बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी दो भागों में बट गया। इसको एक श्वेतांबर नाम दिया गया, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र बने, और इन्होंने श्वेतांबरों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया? गिरनार को। दिगंबर के अध्यक्ष जो बने वो भद्रबाहु बने, और इन्होंने अपना केंद्र बनाया श्रवण बेलगोला। गिरनार आपका गुजरात में है, और श्रवण बेलगोला वर्तमान कर्नाटक। ये है। अब श्वेतांबर कैसे थे? श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे। जबकि दिगंबर कौन थे? दिगंबर वो लोग थे जो कपड़ा नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। ये नग्न अवस्था में पूरी तरह से रहते थे। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसे पीछे देखा था, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म में मिल रहा था, और जबकि जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। किसने रचित की है इसको? कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने। तो इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। वही भूखा प्यासा रहकर अपने तपस्या में लीन रहकर अपने प्राणों को त्याग देना ही क्या कहलाता है? संलेखना विधि कहलाता है। नेक्स्ट है विभाजन जो हुआ। देखो, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत रंग के वस्त्र पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर इनका केंद्र गिरनार बना, दिगंबरों का केंद्र श्रवण बेलगोला बना। जो आपके श्वेतांबर थे उन्हें तेरापंथी कहा गया, और जो दिगंबर थे उन्हें समैया कहा गया। जो श्वेतांबर थे ये कहते थे कि स्त्रियां भाग ले सकती हैं, जो दिगंबर थे ये कहते हैं कि स्त्रियां भाग नहीं ले सकती। मतलब जैन धर्म में स्त्रियां जैन धर्म को नहीं अपना सकती, जबकि श्वेतांबर कहते थे कि जैन धर्म को स्त्रियां अपना सकती हैं। इसका मतलब थोड़ा ये उदार हुआ। श्वेतांबर जो जो श्वेतांबर संप्रदाय था ये थोड़ा दिगंबर से उदार था। केवल्य के बाद भोजन करते थे। मतलब ये यदि आप देखा जाए तो शाम के बाद भोजन करते थे, लेकिन ये केवल्य के बाद भोजन नहीं करते थे। ये विवाह कर सकते थे, श्वेतांबर लोग जो थे विवाह कर सकते थे, जबकि ये विवाह नहीं करते थे। इन्हें आगम कहा गया, श्वेतांबरों को। जबकि दिगंबरों को भी क्या कहा गया? आगम।
क्योंकि दोनों कहाँ से निकले, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों आखिर निकले तो जैन धर्म से ही है, क्योंकि दोनों में ही क्या होगी, जैन धर्म की झलक तो दिखाई ही देगी। नेक्स्ट। 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगति वल्लभी में ध्रुवसेन प्रथम के शासन काल में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देवाश्री क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी समय जैनियों के 12 समूह को एकत्रित किया गया, जिन्हें क्या कहा गया, जैन साहित्य कहा गया। इसी में 12 उपांग, 12 जो आपने पीछे देखे थे अंग, दो कल्प सूत्र वगैरह जो देखे थे आपने, वो यहीं पर संकलित किए हुए थे। समस्त जैनियों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से मिलती है। जैनियों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में, जबकि बुद्धों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? राजगीर में है, बिहार में। और विश्व में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। जैन धर्म की सबसे बड़ी मूर्ति नासिक में। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाता है आपका क्या, जैन धर्म। देखो, प्री के लेवल से आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। तो यदि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि आप सिलेबस से भटकोगे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मिला, पता लगे 2-4 साल बाद मिला, तो ये 2-4 साल बिगड़ी हैं, इन्हें नहीं बिगाड़ना है। तो इसलिए आप बिल्कुल डिट्टो होकर पढ़ना है आपको एकदम। थोड़ा सा अगले धर्म के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में क्या है? विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का संबंध किससे है? तो वैष्णव धर्म का संबंध है विष्णु से। और देखो, 10 अवतार कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहला इनका अवतार है मत्स्य, मतलब मछली का। कूर्म, वराह, सुअर बोलते हैं। नरसिंह का फिर अवतार लिया इन्होंने, वामन का, परशुराम का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का और कलिक का। ये इनके 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। और इन्हें दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है। कैसे? अब ये पूछेगा कि बताइए कि वैष्णव धर्म के अनुयायियों को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो अलवार, सीधा सा नाम। और यदि वो शैव धर्म को कह दे कि शैव धर्म के अनुयायियों को कहा, क्या दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? तो नैनार। नैनार। तो देखो, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, अलवार और नैनार। अब यदि ऑप्शन में आएगा कि शैव धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, तो अलवार भी मिलेगा आपको, और वहीं पर आपको नैनार भी मिलेगा। कंफ्यूजन कैसे दूर करें? देखो, यदि आप देखें, तो नैन नैन का मतलब क्या होता है? नैन। नैन का मतलब, इसका मतलब जो शिव के कितनी आंखें थी, कि शिव की 3 आंखें थी, कि तीसरी आंख खोलकर वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर देते थे? वो भस्म। और शैव धर्म भी किससे संबंधित है? शिव से। इसलिए आप इस प्रकार जोड़कर याद रख सकते हैं कि नैनार किससे संबंधित है? तो नैनार शैव धर्म से संबंधित है, और शैव धर्म के अनुयायियों को ही क्या कहा गया? नैनार कहा गया। और अलवार एक बचा, अलवार किससे संबंधित होगा? आपका वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट, शैव धर्म। दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार कहा गया। नैन मतलब शिव, नैन शिव मतलब तीसरे नेत्र। तीसरा नेत्र किसका? शिव का, इसलिए नैनार इनको कहा गया। सांप्रदाय जो था, ये शैव संप्रदाय 5 भागों में बटा था। जैसे पशुपत संप्रदाय को, इनके संप्रदाय भी आपको याद रखने हैं, और संस्थापक भी याद रखने हैं। कभी कभी मैचिंग कराने के लिए दे देता है आपको। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस, कापलिक संप्रदाय के संस्थापक बने भैरव, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बने एकांत रमैया, और कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक बने वसुक। ये आपको ध्यान रखना है पूरी तरीके से। नेक्स्ट। अब देखो, आपने यहाँ पर क्या करा, 4 जो हमारे पास, हमने 4 धर्म पढ़े। 4 धर्म कौन से? बुद्ध, जैन, और आपका वैष्णव, उसके साथ साथ शैव धर्म। ये इतना पढ़ा दिया है आपको, इतना ही काफी है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है। मेंस के लिए आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो आगे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे ही हम इसके अंतिम छोर पर पहुंचेंगे, उसी दौरान इसकी, उससे पहले ही आपकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी मेंस के लिए। ठीक है? तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको एक प्रिंटेड नोट्स चाहिए, हिस्ट्री के प्रिंटेड नोट्स, तो मुझे मेल कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप, यदि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। यदि आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आपको कोरियर के द्वारा आपके घर पर भेज दी जाएगी। तो इसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? धन्यवाद।